ओके, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। वही सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए? पोजीशन, ठीक है, स्थिति। तो ये तो सब जानते कहाँ होती है, बोलो नेक में। क्या होती है, बोलो नेक में, ठीक है। नेक, गिरवा में, ठीक है, इन नेक। अच्छा, एक्चुअली ये अंग्रेजी के एच से, अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होती है। अच्छा, दो लोब होते हैं इसमें, बोलो कितने लोब होते हैं? दो लोब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये तो क्या है, टू लोब। टू लोब मतलब दो क्या होते हैं इसमें? पिंड होते हैं, ठीक है, दो पिंड होते हैं। और ये जो भाग है जो दोनों पिंडों को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस, ठीक है। और ये जो इस्थेमस भाग होता है, ये होता है अग्रंथिल भाग, ठीक है। यानी पूरी तरह से ग्रंथिल होता है कि बीच वाला क्या होता है? अग्रंथिल भाग, ठीक है। अग्रंथिल भाग का मतलब इंग्लिश में नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है, पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। क्लियर? अच्छा, अब क्या बता रहा हूँ, पोजीशन हमने देख लिया, बोलो गिरवा में। और अंग्रेजी के मैंने कहा एच अक्षर, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं के समान, ठीक है। के समान इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है? बोलो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट कर लोगे। ओके, बात समझ में आए? अच्छा, ये थायराइड ग्रंथि लिखा था, यहीं पर लिख सकते थे हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आए? अब मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया। अब क्या होता है कि इसका हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन, सबको पता होता है। फिर दिमाग में आता है ये T3 T4 क्या है। क्लियर? हम जब टेस्ट कराने जाते हैं डॉक्टर कहता है T3 T4, तो T3 T4 क्या है, थायरोक्सिन क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो दूसरा पॉइंट में क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा यहाँ पर बोलो थायराइड, ठीक है, ग्रंथि की आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या बताने जा रहा हूं मैं? बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आगे समझ में
नहीं आएगा। क्लियर? मानो मुझे दूसरा पॉइंट हार्मोन ही बताना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी कंफ्यूजिंग दूर करना चाहता हूँ कि T3 क्या है, T4 क्या है, थायरोक्सिन क्या है। क्लियर? तो मैं क्या देखता हूँ, ये मेरी थायराइड ग्लैंड थी, ठीक है। मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करता हूँ और माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, TS का मतलब समझते हो, तो मुझे क्या दिखाई देता है वो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। क्लियर? मैं क्या देखता हूँ कि मुझे इसके अंदर बोलो इस तरह से बहुत सारे मुझे पुट्टिकाएं नज़र आती है, ठीक है, जिनके अंदर बोलो आपसे मैं करूँ इस तरह से सेल्स होती है। क्लियर? ओके, जो एक मैं बता रहा हूँ वैसा सब में होगा, जो एक मैं बता रहा हूँ वैसा सब में होगा। क्लियर? थोड़ा सा समझना मेरी बात को। ओके, यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ वैसा सब में होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल है इनको बोलते हैं, आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रंथिल, ठीक है, घनाकार, घनाकार उपकला, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलूँ तो ग्लैंडुलर, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? अच्छा, और ये क्या है बोलो, आप कहोगे वेसिकल्स, ठीक है, ऑफ थायराइड, यानी थायराइड की पुट्टिकाएं, थायराइड बोलो थायराइड की पुट्टिकाएं। समझना मेरी बात को। अब ये ग्लैंडुलर होती है तो ये क्या करती है, यहाँ पर हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है बोलो? हार्मोन, जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, या जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलो क्या बोलते हैं, बोलो थायरोक्सिन, आपसे मैं कहूँ थायरोनिन, क्या बोलते हैं, थायरोनिन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय होता है। क्लियर? तो हम कहते हैं कि हार्मोन कभी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोग्लोबुलिन स्टोर होता है इन्हीं पुट्टिकाओं में। क्लियर? अब क्या होता है, इन पुट्टिकाओं के बाहर, ये जो आपका बाहर है, ये जो बाहर वाला भाग है, ध्यान से समझना, बाहर वाला भाग है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बोलो? स्ट्रोमा। क्लियर? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। इन पुट्टिकाओं के ये जो बाहर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इसमें क्या होता है, I2 रिच होता है, ये I2 बहुत आयोडीन अधिक होती है। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ पर ये थायरोग्लोबिन जो कि या थायरोनिन जो कि इनएक्टिव है, वो जैसे ही स्ट्रोमा में आता है आयोडीन से रिएक्शन करता है। क्लियर? और आयोडीन से रिएक्शन करके T1, T2, T3 में बदलता है। क्या बताना चाह रहा हूँ समझना, मैंने कहा कि ये जो आपका बोलो थायरोनिन है, ठीक है, वो जैसे ही कहाँ आता है बोलो, स्ट्रोमा में, ठीक है, और स्ट्रोमा में आएगा तो किससे अभिक्रिया करेगा बोलो? आयोडीन से, और आयोडीन से अभिक्रिया करके T1, T2, T3, T4 बनाता है। क्लियर? यहाँ पर T1 की फुल फॉर्म क्या है? T1 को बोलते हैं मोनोआयोडो, मोनोआयोडो बोलो आपसे मैं करूँ थायरोनिन, ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनो आयोडो बोलो, मैंने कहा थायरोनिन। इसका मतलब हुआ दो आयोडीन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो? डाई आयोडोथायरोनिन। क्या बन जाएगा? डाई आयोडोथायरोनिन। जब तीन आयोडीन से क्रिया करेंगे तो क्या नाम होगा? T3। यहाँ पर क्या लिख दूँ बोलो? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या लिख दूँ? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्लियर? समझना मेरी बात को। ओके, मैंने कहा यहाँ पर समझना, मैंने कहा कि थोड़ा सा और जगह चाहिए। इधर देखो, ये लिखा मैंने T4, बताओ क्या हो जाएगा? टेट्रा, क्या हो जाएगा? आयोडोथायरोनिन, ठीक है।
बोलो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन। और ये जो T4 होता है इसी को कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसका मतलब राज की बात पता चली कि जो T4 होता है उसी को क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर। अच्छा, अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है वो पता चल गया, ये T1 T2 T3 T4 क्या होता है वो पता चल गया। क्लियर। अब क्या बता रहा हूं, ये पुट्टिकाओं के बीच बीच में ये जो जगह है यहां पर और एक सेल होती है। क्लियर। इसको बोलते हैं पेरा फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं बोलो, पेरा फॉलिकुलर कोशिकाएं। ठीक है, बोलो क्या नाम होता है, बोलो मैंने कहा पेरा फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं सी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी सेल। या सी का मतलब क्या होता है, क्लियर सेल, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। क्लियर। और ये जो सी सेल या पेराफोलिकुलर सेल है वो क्या करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को, कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को क्या करती है, स्त्रावित। ठीक है, क्या करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन स्त्रावित। इसका मतलब हुआ कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछे कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्लैंड से का हार्मोन है, तब तो थायराइड ग्लैंड ही होगा क्योंकि ये भी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है। लेकिन कभी एग्जाम में आता है कि कौन सी सेल स्त्रावित करती है, तो क्या नाम होगा, पेरा फॉलिकुलर सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, सी सेल। क्लियर। अच्छा, ये आपको डायग्राम से एकदम पक्का पता चल गया कि थायरोक्सिन हार्मोन बोलो ही T4 होता है। अब दिमाग में आता है सर फिर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें टीचर केवल थायरोक्सिन का ही नाम क्यों लेता है। उसका रीज़न है कि एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता है हार्मोन पूरी बॉडी में किस में घूमता है, ब्लड में। किस में घूमता है, ब्लड में घूमता है और काम करता है। तो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, T4 होती है। कौन सी होती है, T4। इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन ही बोलो मुख्य हार्मोन होता है किसका, बोलो थायराइड ग्लैंड का। क्लियर। और टिश्यू के अंदर एक्टिव रूप होता है T3। इसीलिए जब ब्लड से टिश्यू में काम करने जाएगा तो T4 एक आयोडीन हटा देगा तो T3 में बदल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो बताया, अब मैं आपको हार्मोन थायरोक्सिन उसके कार्य बताऊंगा तो समझ में आएगा। क्लियर। ये केवल और केवल डायग्राम इसलिए बताया आपको, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन ये पेराफोलिकुलर सेल का होती है, क्या बोलो T1 T2 इनके फुल फॉर्म क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पता चली। नोट करोगे इसको।
बात समझ में आई बोलो आपको मेरी? कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य तो हम यहीं लिख लेंगे, क्या कार्य करता है ये, ठीक है। ये बोलो ब्लड में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का स्तर कम करना, ठीक है, कम करना, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ये कैल्सिटोनिन का काम होता है। क्या होता है बोलो? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम करना। किसका काम होता है बोलो? कैल्सिटोनिन का। नाम से पता चल रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, ठीक है। बनाया है डायग्राम? पहले बताओ, इस डायग्राम से आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हुए? ओके। ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम करना, ठीक है, ये किसका काम है बोलो? कैल्सिटोनिन हार्मोन का, ठीक है। यानी थायराइड ग्रंथि का मेन हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, ठीक है, जिसके कार्य अभी अपन पूरे लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई बोलो आपको? ओके। डायग्राम बन गया? पूरा अच्छे से समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। हो गया नोट? अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा बोलो? हार्मोन, ठीक है। तो मैंने कहा थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन होता है बोलो? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है बोलो? हार्मोन का कार्य। हार्मोन का कार्य बोलूं या थायराइड ग्लैंड का बोलूं, बात तो एक ही है बोलो। अब देखो ये हार्मोन क्या क्या कार्य करता, बहुत सारे। पहला समझना, यह शरीर की BMR, ठीक है, बोलो को बढ़ाता है, ठीक है। भाई ये BMR क्या होती है? तो BMR की फुल फॉर्म होती है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। क्लियर? हिंदी में बोलूं तो आधार उपापचय क्रिया है, उपापचय क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। बोलो बात समझ में है? पहला काम क्या हुआ? शरीर की BMR को बढ़ाता है। अच्छा, अगर शरीर की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो बताओ बोलो बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा उत्पन्न होगी, बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बोलो शरीर का ताप को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड पर डायरेक्ट प्रभाव डालकर हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नोड जानते हो, नाम सुना बोलो? स्पेस मेकर साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। तो मैंने कहा ये हार्मोन, ठीक है, हार्ट के बोलो SA नोड, ठीक है, को प्रेरित करके करके हार्ट रेट मतलब हृदय दर, ठीक है, को बढ़ाता है, ठीक है, को बढ़ाता है। उसके अलावा नंबर 4 महत्वपूर्ण कार्य, ये हार्मोन, ठीक है, शरीर में वसा का विघटन करवाता है। विघटन यानी डिग्रीडेशन, ठीक है, ऑफ फैट। बोलो आपसे मैं कहूँ ब्रेक डाउन ऑफ फैट,
विघटन करवाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें वेट गेन होता है। क्लियर? वेट गेन होगा, समझ में आया? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब फैट का विघटन नहीं होकर फैट जमा होने लगेगी। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये 4 कार्य मैंने आपको बताया, पहले ही नोट करो। फर्स्ट वर्क था इंड्यूस बीएमआर, सेकंड था इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, थर्ड था इंड्यूस एसए नोड ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और फोर्थ क्या है बोलो? बोलो आपसे, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैट। ओके, होगा। अब ये 4 काम तो अपने में होता है, 2 कार्य इसके और है, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नंबर 5, ठीक है, ये नोट कर लिया। बोलो अब मैं क्या बता रहा हूँ। आपने देखा होगा एम्फीबियंस, मेंढक का नाम सुना है? मेंढक, बोलो पहले लार्वा क्या होता है? टेडपोल, फिर वो किस में बदलता है? एडल्ट में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? उभयचर, ठीक है। उभयचर मतलब एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, ठीक है। अर्थात मैंने कहा फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग बोले तो मेंढक में कायांतरण, कायांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मॉर्फोसिस, ठीक है। बोलो को, बोलो इंड्यूस करता है, प्रेरित, बोलो इंड्यूस, इंड्यूस करता है। और मेटामॉर्फोसिस कायांतरण का मतलब क्या होता है? बोलो लार्वा, बोलो टेडपोल, लार्वा, ठीक है, को किस में बदलना? वयस्क में बदलना, एडल्ट में बदलना, क्या कहलाता है? बोलो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। और ये प्रक्रिया को कौन इंड्यूस करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी के तालाब में क्या डाल दें कि बोलो टेडपोल जल्दी फ्रॉग में बदलेंगे? ऑप्शन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि बोलो तालाब में, तालाब में निम्न में से किस, बोलो किसे डालने पर
डालने पर, ठीक है, बोलो टेडपोल, टेडपोल, ठीक है, वयस्क में, वयस्क मेंढक में, बोलो जल्दी बदलेंगे, ठीक है, जल्दी बदलेंगे। अब आप सोचो, यहाँ पर ऑप्शन होता है, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक ऑप्शन होता है आयोडीन, आयोडीन, एक होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ ब्रोमीन। अब आप क्वेश्चन को समझना, आपने देखा कि भाई टेडपोल वयस्क में जल्दी तब बदलेंगे जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा। थायरोक्सिन हार्मोन कब ज़्यादा बनेगा? जब आयोडीन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी प्रक्रिया कि थायरोक्सिन हार्मोन बनता ही कब है? जब आयोडीन बराबर होती है। क्लियर? इसीलिए तो कहते हैं कि बोलो हमें नमक, बोलो आयोडीन युक्त खाना चाहिए। पुराने ज़माने में क्या होता था, महिलाएं बोलो आपसे कच्चा नमक को पीस पीस के खिलाती थी तो बोलो गलकंड हो जाते थे। क्लियर? तो आपको फंडा समझ में आया? बोलो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आयोडीन। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बोलो नोट करोगे। ये कार्य अपने में होता है क्या? नहीं, अपने में कोई ऐसा थोड़ी होता पहले लार्वा होता है फिर एडल्ट बदलता है। नहीं, ये काम पर्टिकुलर किसका है? एम्फीबियंस का है। ठीक है, आया समझ में? बोलो। तो अगर एग्जाम में कभी आता है कि एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस कायांतरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन। ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड। बोलो बात समझ में है? ओके। ऐसे ही एक काम और है, इस काम को इम्पोर्टेंट लगा देना। ठीक है, नंबर 6, नंबर 5 समझ में आ गया? बोलो आपको। ठीक है, वह नोट, क्वेश्चन नोट करना। बहुत सी बार ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जामों में। ठीक है, आयोडीन से थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब मैंने कहा नंबर 6 कार्य क्या बता रहा हूं। मैंने कहा रेप्टाइल्स। बोलो रेप्टाइल्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सरीसृप। ठीक है, बोलो बात समझ, अर्थात सांप वगैरह। क्लियर? बोलो मैंने कहा ये हार्मोन, ये हार्मोन निर्मोचन, ठीक है, निर्मोचन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मॉल्टिंग। ठीक है, कि बोलो प्रक्रिया, क्रिया, ठीक है, क्रिया को क्या करता है? प्रेरित। ठीक है, प्रेरित करता है। मुझे एक बात बताओ, सांप अपनी त्वचा बदलता है कि नहीं बदलता? कजली। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉल्टिंग। तो हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? इंड्यूस मॉल्टिंग। ठीक है, मॉल्टिंग प्रोसेस इन रेप्टाइल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखे तो ये भी इसका कार्य है। क्लियर? बोलो बात से। मोल्टिंग, निर्मोचन का मतलब क्या होता है? शरीर से समय समय पर त्वचा बदलना। क्या हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ये प्रक्रिया सांप में होती है। और सांप किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, तो ये भी इसी हार्मोन का कार्य है। तो ये 6 सारे 6 को 6 कार्य किसके हैं? बोलो थायराइड ग्लैंड के, थायरोक्सिन हार्मोन के हैं। ठीक है,
बात समझ में आए बोलो। अब हमने हार्मोन जान लिया, कार्य जान लिए, ग्रंथि की संरचना सब कुछ जान लिया। अब हमें क्या करना है बोलो, यहाँ पर नंबर मैंने लिखा पॉइंट नंबर 5। क्या कर रहा हूँ बोलो, मैंने लिखा एक हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, रोडिज्म, ओके। मैंने लिखा एक हाइपोथायराइडिज्म, ओके। बोलो आपसे हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है बोलो, आपको मैंने कहा हाइपो, बोलो थायरो, ठीक है, डिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपर, बोलो थायराइडिज्म, ठीक है, ओके। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ओके। समझना मेरी बात को। बोलो हाइपो और हाइपर का मतलब समझते हो, ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म से क्या क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म से क्या क्या होता है वो लिखने जा रहा हूँ, क्लियर। तो पहला मैंने लिखा सामान्य गलगंड, ठीक है, सामान्य गलगंड, ठीक है। बोलो इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल गोइटर, ठीक है, सिंपल गोइटर। अब तो नहीं होता है, पहले बहुत होता था, ठीक है। उसके बाद एक एक अभी अपन पढ़ेंगे, पहले एक बार नाम लिखता हूँ। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर क्रिटिनिज्म, क्या लिखा, क्रिटिनिज्म, क्या लिखा बोलो, क्रिटिनिज्म। क्या होता अभी अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर, क्रिटिनिज्म। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पर बोलो मिक्सो इडीमा, मिक्सो इडीमा, ठीक है, रोग। क्या लिखा मैंने बोलो यहाँ पर, बोलो मैंने कहा मिक्सो इडीमा डिजीज। और नंबर 4 मैंने लिखा हासी माटो रोग, हासी, बोलो हासी माटो रोग, हासी माटो रोग, ठीक है, बोलो हासी माटो डिजीज, हासी माटो डिजीज, ओके। जिसको हम सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड की आत्महत्या, ठीक है। एक एक अभी अच्छे से समझाऊंगा, बात समझो ना। यहाँ पर मैंने लिखा पहला एक्स ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक, बोलो मैंने लिखा गोइटर, ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो एक्स ऑप्थेल्मिक, बोलो मैंने कहा गोइटर, ठीक है। और एक लिखा मैंने यहाँ पर ग्रेव रोग, ठीक है, और ग्रेव्स डिजीज। और एक लिखा मैंने यहाँ पर पाल्मर रोग, ठीक है, पाल्मर डिजीज साइंटिस्टों के नाम पर है। क्या होता है इनमें अभी मैं आपको समझाऊंगा, ग्रेव्स डिजीज और एक क्या है बोलो आपका पाल्मर डिजीज, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर, एग्जाम में आ जाए, निम्न में से कौन सा हाइपोथायराइडिज्म से होता है या नहीं होता है। तो ये चारों चीज़ें किससे होती है, हाइपोथायराइडिज्म, ये किससे होता है, हाइपरथायराइडिज्म। अब इन एक एक को हमें अच्छे से समझना, नोट करोगे।
हो गया बोलो, ठीक है। पहला हेडिंग डालोगे सैंपल सिंपल क्वाइटर सामान्य गलगंड, ठीक है। मैंने लिखा सामान्य गलगंड मतलब सिंपल गोइटर, ठीक है। समझो, मैंने कहा आयोडीन बोलो लेस, आयोडीन रहित नमक को खाने से होता था या गला में ऐसा सूज जाता था, और आयोडीन युक्त नमक खाते ही दूर हो जाता था। अब तो खैर होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अब आयोडीन युक्त नमक ही खाते हैं। पुराने ज़माने में ज़रूर कुछ महिलाएं बोलो कच्चे नमक जो आता था उसको पीस पीस के लोगों बोलो घर वालों को खिलाती थी, तो क्या हो जाता था, सामान्य गलगंड हो जाता था। तो इसमें सिंपल सी बात क्या, मैंने कहा आयोडीन, बोलो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से, ठीक है। बोलो किसकी कमी से होता है ये, आयोडीन की कमी से। सीधा सीधा समझ गए, आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्वाइटर। क्लियर। अच्छा, इसका निवारण क्या है, आप कहोगे आयोडीन युक्त नमक बोलो खाने से दूर, क्लियर हो जाता है। क्लियर। ट्रीटमेंट क्या हो गया बोलो, कि सॉल्ट कैसा खाना है, विद आयोडीन या विदाउट आयोडीन, विद आयोडीन। क्लियर। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ईट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सॉल्ट विद बोलो आयोडीन, ठीक है। तो अपना भी दूर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 क्या लिखा मैंने लिखा क्रिटिनिज्म। अच्छे से समझ जाओ, क्रिटिनिज्म क्या लिखा मैंने, बोलो क्रिटिनिज्म क्या होता है। बच्चों के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चे बोने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, बोने। लेकिन बोने तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी रहते हैं। क्रिटिनिज्म किसको बोलेंगे, क्यों, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो बच्चे बोने रह जाते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। जबकि ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो बच्चे बोने होते हैं वो मेंटली समझदार होते हैं, सर्कस में काम करते हैं, आपको हंसाते जरूर है बोलो पागल जैसा करके, लेकिन पागल होते नहीं है वो। बोलो बात समझ में। इसका मतलब आपको पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से बच्चे बोने रह जाते हैं और वो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तब तो आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन। और पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से बच्चे बोने रह जाते हैं और वो बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर। और मानसिक रूप से दुर्बल बोने बच्चों को क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म। और मानसिक रूप से स्वस्थ बोने बच्चों को क्या कहते हैं, इटलियोसिस। कल लिखाया था मैंने आपको। अब क्रिटिनिज्म समझ में आया बोलो। मैंने कहा बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की कमी से जो बोनापन, ड्रोफिज बोनापन होता है जिसमें बच्चा बोलो मानसिक रूप से ठीक है रूप से दुर्बल, जिसको हम इंग्लिश में मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, दुर्बल होता है। ओके, उससे हम क्या कहते हैं बोलो, क्रिटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, पहले बताओ ये क्रिटिनिज्म वर्ड समझ में आया बोलो आपको। ओके, पहले ये दो नोट कर लो। मतलब सिंपल गोइटर किससे होता है, लैक ऑफ आयोडीन। बोलो आयोडीन की कमी से इंग्लिश में क्या बोलूंगा, लैक ऑफ आयोडीन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा बोलो, ईट बोलो आपका सॉल्ट विद आयोडीन। ठीक है, सिंपल गोइटर का क्या है, लैक ऑफ आयोडीन।
और क्रिटिनिज्म किसको बोलेंगे? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ड्रोफिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चाइल्ड, क्लियर? और मेंटली रिटार्डेड, बात समझ में आई? बोलो क्या पढ़ रहे हैं? ये चारों चीजें जिसका संबंध किससे होगा? हाइपोथायराइडिज्म से। ओके, जिसमें मैंने आपको दो बताए। बताओ नंबर 3। एग्जाम में आया क्रिटिनिज्म का संबंध किस हार्मोन की कमी से है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्रिटिनिज्म बोलो किस ग्लैंड से संबंध रखता है? थायराइड ग्लैंड, क्लियर? इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, नंबर 3 मैंने लिखा मिक्सो एडिमा रोग, ठीक है। मिक्सो एडिमा क्या होता है ये सुनो। मैंने कहा आज के टाइम में लड़कियों में, महिलाओं में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको मिक्सो एडिमा कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा फीमेल में ठीक है होने वाला ठीक है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपो बोलो थायरोडिज्म, ठीक है, थायरोडिज्म, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं करूं कैसे पता चलेगा कि महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म यानी मिक्सोइडिमा है? तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर लिखूं मैं सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स मतलब समझ गए, लक्षण। अब आप सोचो कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, उसी को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। क्या क्या होगा? आप कहोगे, बोलो जो काम है वो घट जाएंगे। बोलो बीएमआर क्या होगी उन महिलाओं में? डिक्रीज हो जाएगी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज, क्लियर? डॉक्टर को जाके बोले कि हमारे हाथ पे ठंडे ठंडे रहते हैं, क्लियर? सबसे मेन लक्षण जिससे वास्तव में पता चलता है, बोलो बॉडी वेट, बोलो बॉडी वेट इंक्रीज होगा, और बोलो इंक्रीज होगा, क्लियर? बोलो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बोलो। आपको मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन वसा का विघटन कराता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, बोलो हाइपोथायराइडिज्म होगा, तो वेट गेन होगा। तो यही एक ऐसा लक्षण है जिसकी वजह से आज के टाइम में फीमेल कॉन्शियस होती है। बोलो पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर सपोज दैट किसी की शादी हुई, वेट बढ़ रहा है और वो कहती घर वालों को मेरा वेट बढ़ रहा है, तो उसको चुप कर देते, हमने खाते पीते परिवार में भेजा है, क्लियर? तो बोलो वो कभी टेस्ट ही नहीं कराती थी। और अभी अगर सपोज दैट किसी लड़की या महिला का 1 मंथ अगर वेट बढ़ता जा रहा है, तो वो तुरंत जाके डॉक्टर को चेक कराती है। तो डॉक्टर पहला टेस्ट क्या कराते हैं? थायराइड का टेस्ट कराते हैं, क्लियर? और अगर थायराइड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चला कि बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर वेट बढ़ेगा। बोलो बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? तो ये वाला अगर किसी में हाइपोथायराइडिज्म है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हार्मोन की जितनी कमी है उतनी टेबलेट लेनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्लियर? अच्छा, अगर दिमाग में आता है कि सर किसी लड़की का अभी थायराइड का टेस्ट कराया और उसका पॉजिटिव आया, और जब उसकी मम्मी का कराया तो मम्मी का भी क्या आया? पॉजिटिव आया, और मम्मी तो 15-20 साल से दवाई नहीं ले रही है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हार्मोन की नहीं लोगे,
टेबलेट नहीं लोगे तो भी आप मरने वाले नहीं हो। बोलो होगा क्या, या तो आप सिम्टम्स के साथ जी लो, वेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर कम है तो कम है, शरीर में आलसीपन आ रहा है तो आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो आपने लाइफ जीते रहो। लेकिन आजकल क्या हो गया, बोलो कॉन्शियसनेस हो गई, इसलिए आजकल लोग क्या लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। और यहीं पर हार्ट रेट क्या होगी, बोलो डिक्रीज होगी। क्लियर। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, जो काम थे उनको कम कर दिया। क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा मिक्सोइडिमा रोग समझ में आया। अब है फोर्थ है हाशीमोटो। क्या बोला मैंने, हाशीमोटो रोग। क्लियर। अब हाशीमोटो क्या होता है सुनो, बोलो हाशीमोटो रोग का मतलब क्या, कभी कभी किसी व्यक्ति की थायराइड ग्लैंड में चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है वही क्या करती है, बोलो एंटीजन का काम कर जाती है, और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है और उस थायराइड ग्लैंड को ही ख़त्म कर देता है, जिसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड। यानी ये एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब में ये नहीं होता है। ठीक है, जब भी मैं किसी डिजीज को ऑटो इम्यून बोल देता हूँ मतलब ये बॉडी टू बॉडी पर्सन टू पर्सन वेरी कर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलो है एक तो चीज। दूसरा क्या बता रहा हूँ, इससे बोलो थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, थायराइड ग्रंथि ठीक है की आत्महत्या, आत्महत्या यानी इंग्लिश में बोलूं तो सुसाइड ऑफ थायराइड ठीक है भी कहते हैं। और फिर मैंने मेन चीज हाशीमोटो कहते किसको है, तो मैंने कहा ये हाशीमोटो नामक रोग में पहली बार देखने को मिला तो इसका नाम क्या रख दिया, हाशीमोटो रोग। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो जब बोलो कभी थायराइड ग्लैंड ठीक है, थायराइड ग्लैंड ग्रंथि में चोट ठीक है या घाव ठीक है, बोलो घाव हो जाता है, बोलो या तो इंजरी हो गई या कोई वाउंड हो गया। क्लियर। बोलो हो जाता है तो उसे बोलो ओ ठीक करने के लिए करने बोलो ठीक करने के लिए ठीक है के लिए जो मेडिसिन अच्छा ये सब में होगा क्या, नहीं। क्लियर। किसी में तो ठीक भी हो जाएगा, तो जो मेडिसिन ली जाती है ठीक है वह मैंने कहा एंटीजन ठीक है, एंटीजन एंटीजन बोलो मैंने कहा एंटीजन बोलो का कार्य बोलो कर बोलो देती है तो उसके विरुद्ध अगेंस्ट एंटीबॉडी बोलो बनकर थायराइड ग्लैंड को ही खत्म कर देती है, थायराइड ग्रंथि ठीक है को ही बोलो आपसे मेरे को नष्ट कर देती है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जिस कमरे में बैठे हो उसी में बम डाल दो और आप खुद भी खत्म हो जाओगे तो उसको सुसाइड ही कहेंगे। बोलो क्लियर। तो थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए हमने मेडिसिन ली और उससे थायराइड ग्लैंड ही नष्ट हो गई, उसको क्या बोलेंगे, सुसाइड ऑफ थायराइड। नोट करोगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब स्वयं प्रतिरक्षा रोग। क्लियर।
वन वर्ड बोलो। बात समझ में आई बोलो, ठीक है। इट्स ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सुसाइड ऑफ थायराइड, और सम टाइम बोलो आपका थायराइड में चोट या वाउंड हो, इंजरी या वाउंड होता है, तो उसको ओके करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो एज ए एंटीजन वर्क करती है और उसका एंटीबॉडी बन जाता है और वो थायराइड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला, सुसाइड ऑफ थायराइड। इन चारों के अंदर आपने देखा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसलिए चारों किस में आते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में। अब मैं तीन क्या बता रहा हूं, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। बात समझ में आए बोलो, अच्छे से नाम समझ में आ गया, हाशीमोटो बोलो, क्रिटिनिज्म बोलो, सिंपल गोइटर, ठीक है, मिक्सोइडिमा, ओके। हुआ नोट ये। जब कभी थायराइड ग्रंथि में चोट या घाव हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दवाई ली जाती है वह एंटीजन का कार्य कर देती है, और तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनकर थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए सुसाइड ऑफ थायराइड। क्लियर। अब मुझे आपको क्या बताना है बोलो, मैंने कहा हाइपर, ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में एक बताया मैंने आपको एक्स, ठीक है, ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। जो नाम है उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, कैसे देखना बोलो, मैंने लिखा एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्स मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, ऑप्थेल्मिक का मतलब आई बॉल। क्लियर, समझना। आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आई बॉल समझते हो, नेत्र गोलक साइज में बड़े हो जाते हैं, लाल लाल और बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको वास्तव में कौन सी प्रॉब्लम है, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, मतलब उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता है, उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर का मतलब एक्स यानी क्या हुआ, एक्सटर्नल, और ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, आई बॉल। तो मैंने कहा कि और ग्वाइटर का मतलब तो पहले ही क्या था, मैंने बोलो फूल जाना, बाहर निकलना। तो इसका मतलब हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन की बोलो अधिकता से बोलो व्यक्ति की आई बॉल का मतलब होता है नेत्र गोलक, ठीक है, बोलो की साइज बोलो का बढ़ जाना, ठीक है, और बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, और बाहर निकला दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना क्या कहलाता है, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। मतलब आँख यूँ लटक नहीं जाएगी, अरे बोलो बड़ी बड़ी हो जाएगी, लाल लाल ऐसे। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या बताया मैंने, एक बताया ग्रेव रोग, क्लियर, और एक बताया पाल्मर रोग। क्या होता है, इधर देखो, वैज्ञानिकों के नाम पर है। इसमें क्या होता है, सपोदेड ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। अब थायराइड ग्रंथि के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये सपोदेड थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। अगर थायराइड ग्रंथि के अंदर बोलो सिमिलर, बोलो मैंने कहा पूरा इधर उधर आगे पीछे सब जगह से साइज बढ़ जाए, बोले तो सम्मित रूप से सिमेट्रिकल साइज बढ़ जाए तो बोलते हैं ग्रेव रोग। और मैंने कहा मतलब क्या बोल रहा हूँ, सम्मित रूप से साइज का बढ़ना क्या कहलाता है बोलो, ग्रेव रोग। अच्छा, पाल्मर में क्या होगा, सपोदेड ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। बोलो मैंने कहा आपको, ठीक है, बोलो मेरी बात समझे बोलो, यानी किसी और कि मतलब पूरा सिमेट्रल नहीं होकर के असम्मित रूप से। पहले बताओ दो वर्ड समझते हो नहीं समझते हो, एक सिमेट्रिकली साइज इंक्रीज होना, एक अनसिमेट्रिकली असम्मित, ठीक है, रूप से मैंने कहा साइज
का बढ़ना। क्लियर? यानी इंग्लिश में बोलूं तो सिमेट्रिकली साइज इंक्रीज और अनसिमेट्रिकली साइज इंक्रीज। अच्छा, दोनों में क्या हुआ? आप कहोगे सर साइज बढ़ी। साइज बढ़ेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन अधिक निकलेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन अधिक निकलेगा तो ये किस में आएगा बोलो? हाइपरथायरॉयडिज्म में आएगा। क्लियर? अच्छा, इनमें क्या होगा बोलो? मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्त्राव। अच्छा, अधिक स्त्राव होगा तो लक्षण क्या मिलेंगे, सिम्टम्स क्या मिलेंगे? आप कहोगे सर थायरोक्सिन हार्मोन के काम पता है, इस बार काम बढ़ा देंगे। पहला काम क्या हो जाएगा बोलो? बीएमआर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर? ऐसे लोग कहते हैं हमारे अंदर आग लग रही है। क्लियर? अच्छा, इस बार बॉडी वेट क्या हो जाएगा बोलो? आप कहोगे घटेगा। इसका मतलब हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म में तो बॉडी वेट बढ़ता है और हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी वेट घटता है। क्यों घटेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या? वसा का विघटन कराना। अब आप सोचो कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वसा का ज़्यादा विघटन होगा। ज़्यादा विघटन होगा तो ये एकदम दुबला पतला हो जाएगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब थायराइड में वेट बढ़ता भी है और वेट घटता भी है। डिपेंड करता है कि वो थायराइड कैसा है। हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट बढ़ेगा और हाइपरथायराइडिज्म है तो वेट घटेगा। क्लियर? और चौथा क्या कह दूं मैं बोलो? हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर कनेक्ट करके समझ में आया होगा। क्लियर? नोट करोगे? पूरी थायराइड ग्लैंड समझ में आई बोलो आपको? मतलब एक ही ग्लैंड में सब कुछ पूछा जाने वाली चीज़ें मैं आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। ये जो मैंने लिखे वो समझ गए बोलो आप? क्योंकि पहले हमने काम अच्छे से समझे हैं तो हम कम और अधिकता में क्या होगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। इतनी कहानी समझ में आई? तो इस तरह से हमने आज थायराइड ग्लैंड भी पढ़ लिया। बोलो कितनी ग्लैंड पढ़ चुके हैं? 4। एक पढ़ा है पीनियल ग्लैंड, एक पढ़ा है थाइमस ग्लैंड, एक पढ़ा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थायराइड। इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर?